उसको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, उसको टूरेट सिंड्रोम है, उसको माइग्रेन है, उसको बाइपोलर का इश्यू है, एग्रेशन है, डिप्रेशन है, उन सब के लिए पॉइंट नंबर 1 दैट इज अखदेन पॉइंट. नंबर 2 number 1 was the Yafu and number 2 now this Qamada. एक इंसान जो प्लानिंग ही करता रहता है, वो सरसों के दाने के पहाड़ बनाता रहता है, प्लानिंग ही प्लानिंग, थॉट के ऊपर हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, ये एंड ऑफ द डे कुछ नहीं हो रहा और ऐसा चलता ही जा रहा. दैट मीन द पर्सन इज मोर कीन टू मेक ए प्लान बट नथिंग इन एग्जीक्यूशन. फॉर दैट ये वाला कॉमादा पॉइंट इज अ वेरी गुड. नंबर 2 उसको सर्वाइकल का इश्यू है, उसको वर्टाइगो का इश्यू है, उसको जो है वॉमिटिंग हो रहा है, उसको कंधे में पेन हो रहा, उसके लिए भी ये पॉइंट दे सकते हैं. नंबर 3 दैट इज अखदेन पॉइंट. मैंने कहा ना, किसी इंसान ने अगर जिसको जहर पिला दिया, जहां उसको सांप ने काटा, जहां बिच्छू ने काटा, तो कान के नीचे वाला जो पॉइंट नंबर 3 और 4 दैट इज अखदेन पॉइंट है, ये बहुत इफेक्टिव है. Along with this there are many point, there are many other purpose. जिसको माइग्रेन है उसके लिए भी ये है, जिसको नींद नहीं आती उसके लिए भी है, बहुत हैवीनेस हो रहा है उसके लिए भी है, चक्कर आ रहे हैं उसके लिए भी है, बट मेन पर्पस है yeah for all these. Now point number this next that is काहिल point. ये काहिल point T1 जब आप कप लगाओगे तो C7 और T1 T2 तक आ जाएगा. दैट मीन द मेजर कंसंट्रेशन है T1 वाला पॉइंट. ये सिंगल पॉइंट कैन रिलीव मोर देन 70 प्लस डिफरेंट डिजीज इंक्लूडिंग, चाहे वो पेन हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर है, या ये देयर आर सो मेनी थिंग्स. मतलब अगर ये पॉइंट लगा दिया तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो बंदे ने बताई भी नहीं है, आपने अगर पॉइंट दिया तो वो भी उसकी ठीक होने लगेगी. देन उसके बाद आ गया दैट इज अ वेटप मर्मा बारक पॉइंट, जो इनफर्टिलिटी का इशू है, यूरिन इनकंटिनेंसी की प्रॉब्लम है, ब्लैडर का इशू है, जहाँ जो है कोई फिब्रॉइड, जहाँ पीसीओडी या पीसीओएस का इशू है, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है. फिर उसके बाद आ गया आपका कदम पॉइंट. ये कदम पॉइंट आपकी शैटिक पेन के लिए, फुट ड्रॉप के लिए, शैटिक पेन के लिए वंडरफुल पॉइंट है, फुट ड्रॉप के लिए, नी पेन के लिए, हील पेन के लिए, एंकल पेन के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए ये पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड कदम पॉइंट. टोटल नंबर ऑफ पॉइंट 9. डेट नीड टू बी डन जो कि ना 17, 19 और 21 3 डेटों में ये कर दिया जाए. टाइमिंग कैन बी मतलब सो दैट टाइमिंग अगर मैं बोल दूंगा तो लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे. मेरे को तो सुबह ही टाइम मिलता है, तो फिर यार मेरे को एक डेट उसमें भी सुबह टाइम मिलता है, तो इसलिए कोई नहीं, कर दो उस तरीको अगर आता है. ये तो मैं आप लोगों, क्योंकि आप में थोड़ा ऐसा चला, वो लोग खुद ही प्रिपेयर्ड होके आते हैं, आते इन तरीकों में है, तो आने दो जो टाइम हो वो उनको सूटेबल लग रहा. मैं उस पर भी रेस्ट्रिक्शन कर दूंगा तो पता चले कि जो आना था वो भी नहीं आया, तो इसलिए रेस्ट्रिक्शन नहीं, दे कैन डू एज पर देयर टाइमिंग, और आप कर दो उस पर, और डेफिनेटली. जैसे वात पित्त और कफ है, तो इन तीनों के लिए भी कौन कौन से पॉइंट, मतलब वात के लिए ये वाला पॉइंट दबाओ, पित्त के लिए ये, और कफ के लिए ये छुट्टी. सी वात पित्त कफ के लिए सारे पॉइंट वात पित्त कफ के लिए तीनों साथ साथ चलते हैं. यू कांट सिंपली आइडेंटिफाई कि ये पॉइंट मैंने दिया, दिस इज ओनली डेडिकेटेड फॉर वात, दिस इज द पॉइंट ओनली डेडिकेटेड फॉर. सर वो अब वात के जो रोग हैं वो तो फिर स्टडी करने का काम है. अगर मैं ये पॉइंट लगाया ना, तो ये कप लगाते ही तीनों पे असर आएगा, तीनों पे असर आएगा. तीनों अगर वो ऊपर नीचे है ना, तो उसको कोशिश करेगा उस पोजीशन पे लाने पे. पर इफ यू आस्क मी कि कोई डेडिकेटेड पॉइंट है, तो ऑल आर द पॉइंट विच आर डेडिकेटली मेंट टू लुक आफ्टर टू रेगुलेट वात पित्त कफ. सर उसमें फर्क तो फिर भी वो वहीं आ गया पॉइंट. अब किसी को कफ है
तो अब बात का रोग है, पित्त का रोग है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर थोड़ा इनमें से हमें पता लग जाए। अब कफ का इशू है तो कफ जैसे कफेज है ये इनको कफ का इशू, तो हमने इनके पेट पे कर दिया तो कफ का जो प्रकृति जो कफ एक्सेसिव, कफ का मतलब होता है ये डोमिनेंसी ऑफ रिटेंशन, वाटर रिटेंशन जब आने लगे तो ये आर्टिफिशियल मास्क है, ये एक वेट बढ़ना लगेगा, जैसे इन्होंने कहा मेरा वेट अब कंट्रोल होगा, दैट मीन जो भी कर रही है बाई बर्थ ऐसी नहीं थी लेकिन ये हो गया। उसके ऊपर मेरा मुंह ऐसा है, मैं अगर मास्क चढ़ा लूं तो मुंह ही चेंज हो जाएगा, तो दैट इज ये हालात सिचुएशन मेरी जीभ के कारण मैंने कफ वाली चीजों का ज्यादा सेवन किया जिसके कारण उसका इम्पैक्ट मेरी बॉडी पे आने लगा और मैं वैसा दिखने लगा। अदरवाइज आप मेरे को बोलो तो जिस टाइम माता कंसीव करती है वात पित्त कफ उसी टाइम डिसाइड हो जाता है कि ये आने वाला बच्चा लड़का किस है, पर्सनालिटी ना वो भी पता लगा लड़का जाना लड़की की मैं बात नहीं कर रहा, ये बच्चा किस चीज की इसकी प्रकृति क्या होगी उस nature टाइम का में ये डिसाइड हो जाता है द मोमेंट। और 48 घंटे माता के कंसीव होने से 48 घंटे पहले अगर कोई चाहता है कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने या डॉक्टर बने या ऐसा बेटा या बेटी, 48 घंटे पहले या 3 महीने पहले अगर वो एक सिस्टमैटिक पैटर्न में चलते हैं तो जिस टाइप का बच्चा वो चाहते हैं वो बच्चे की प्रकृति वैसी ही होगी। और प्रकृति या उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ बॉडी डिपेंड करती है माता पिता के कंसीव करने के बिहेवियर पैटर्न से। ये तो उसी टाइम, ये तो कहने की बात है कि बात बढ़ गया कफ बढ़ गया ये वो, बात बढ़ गया कफ बढ़ गया, तीनों ही रहेंगे, तीनों के बिना बॉडी बनी नहीं सकती। तो ये कोई भी बुरा नहीं है, बुरा अगर कोई है तो हम तो जिसको पता नहीं है तो वो चले जा रहा अपनी जीव के हिसाब से। सर ये वात रोग के लिए जैसे 9 सुनना पॉइंट बताया आपने, बात ये है मैंने नहीं कहा बोला वो ना, मैंने ये शब्द बोला नहीं सर मैं बोल ये रहा कह रहे हैं हूं। जैसे आपने लाइन सुना ना, आपने स्टेटमेंट ही गलत दिया। आपने बोला बात के बात नहीं, बात रोक के लिए नहीं, कोई भी प्रॉब्लम के लिए वो बात की भी हो सकती है, कफ की भी हो सकती है, वो इसका पित्ता की भी हो सकती है। प्रॉब्लम ही बता दीजिए सर। हाँ, मतलब प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बात की सारी प्रॉब्लम है। मेरे को नींद नहीं आ रही तो ये बात की प्रॉब्लम है, मेरे को जो है खराटे आ रहे हैं तो वो कफा की प्रॉब्लम है।